हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट प्लस टू नाइट एनर्जीज, अभी की और आज रात की एनर्जीज। तो दोनों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी सिचुएशन का मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट प्लस टू नाइट एनर्जीज क्या है। वेट गाइस, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग प्लस टू नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज़ इन सभी सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिवली क्या एनर्जीज चल रही हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। क्या चल रहा है उनके अभी की एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव। 10 ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले तो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। एम्परर और एम्प्रेस यहाँ पर साथ में है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एक साथ आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आज रात की एनर्जीज रहने वाली है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। आज रात की एनर्जीज रहने वाली है, बस बताइए। हर महादेव। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, यहाँ पर जो नंबर्स और डेट्स हैं वो बता देती हूँ। 10, 4, 12 और 3 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर 4, 11, 6 और 13 है। मंथ है यहाँ पर अक्टूबर, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, नवंबर, जून। यस, ये मंथ से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इन एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। चैरियट, लवर्स। यहाँ पर 2 एनर्जीज है और दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को अप्रोच किया था और अप्रोच करने के बाद इस इंसान ने कुछ ऐसा, या तो इन्होंने बोला है कि सब ख़त्म, मुझे तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, ठीक है, या फिर इन्होंने कुछ डिफरेंसेस के बारे में बोला कि हमारे बीच में ये सारी चीज़ें अलग हैं, या इन चीज़ों की वजह से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या कुछ ऐसा जिसके बाद काफ़ी पेन हुआ है आपको, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लाइक आपको ये लगा कि शायद अब सब ख़त्म है। उनके उस जवाब को पा कर के, या उन्होंने जो आपको बोला जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, तो उनका जो जवाब आया था या जो रिएक्शन उनका उस तरफ से आया था, उसने आपको ऐसे फील करवाया कि लाइक शायद अब सब ख़त्म। और ऑफकोर्स आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई है उस चीज़ से। एंड आप ये बैठ कर के सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था या करती थी। शायद ये आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये बोलते थे कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। तो इनके जो वर्ड्स थे वो इनके एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं।
इनका कहना कुछ था और करना कुछ और है। तो यहाँ मुझे दिखता है जैसे आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो बैठ कर के कि क्या हुआ है इस इंसान को, एकदम से इतना रूड या एकदम से ऐसे सब कुछ ख़त्म कर देना। लेकिन क्यों? ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता था ना, इसको तो मुझसे बहुत प्यार था, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो इन्होंने ये शो किया है आपको कि आपसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अभी सडनली ऐसे क्यों, ऐसे बिहेव क्यों? या तो इग्नोर कर देना या फिर कुछ ऐसा बोलना जिसके बाद आपको फील हुआ कि शायद वो पर्सन सब कुछ ख़त्म कर चुका है या कर चुकी है अपनी तरफ से। ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखता है कि अगर इस इंसान ने हाल ही में आपको अप्रोच किया है कुछ ही टाइम पहले और आपने उनको इग्नोर कर दिया है, तो उनके लिए मैं बहुत क्लियरली एनर्जी बता देती हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन खुद पेन में है आपके उस रिजेक्शन से, कि आपने उनको इग्नोर किया या आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उनको रिजेक्शन मिल जाएगा, तो वो इस वक्त पेन में है अगर इन्होंने कॉल या मैसेज आपको किया था तो। ठीक है। बाकी जो फर्स्ट एनर्जी थी उसमें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अभी इस वक्त बहुत बेचैन चल रहे हैं। ठीक है। बेचैन हो रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बेचैन हो रहे हैं। जिनको ये उनके लिए एनर्जी है जिनके पर्सन ने रिजेक्ट किया या जिनके पर्सन ने इग्नोर किया। आपने उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स से कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत पेन हुआ, बहुत तकलीफ़ पहुंची, या फिर आपको टोटली इग्नोर कर दिया। ये उन लोगों के लिए एनर्जी है। ये पर्सन बेचैन दिख रहे हैं मुझे। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, तो देखो इन्होंने जो बिहेव किया उसके पीछे एक रीज़न इनकी खुद की मैरिड लाइफ भी है, इनकी पर्सनल लाइफ भी है, जिसमें शायद ये थोड़े से परेशान चल रहे हैं अभी। ठीक है। थोड़े बेचैन है, थोड़े परेशान है, वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन इनडायरेक्टली आपके ऊपर निकल रही है। ठीक है। वो आपके ऊपर निकल गई इनके। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, ये आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो यहाँ मुझे ना ये पर्सन थोड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आपको रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन उसके बाद बेचैन है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये पर्सन इतना बेचैन क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए, जबकि इन्होंने खुद ने रिजेक्ट किया या जबकि इन्होंने खुद ने इग्नोर किया, सब इन्होंने ख़त्म किया, फिर बेचैनी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स याद आती है आपकी इस इंसान को। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, मे बी फाइनेंशियली भी शायद आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, तो आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आपने इनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया है। इनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपने इनकी फैमिली को भी बहुत हेल्प की है सॉरी, इनकी फैमिली को भी आपने शायद बहुत हेल्प की है। ओके। तो इसलिए ये बेचैन है। इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या आपसे रिश्ता तो ख़त्म कर लिया, लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, केयर, लव, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, वो चीज़ नहीं भूल पा रहे अभी भी। वो चीज़ अभी भी इनके जहन में है कि आप उनको कितना केयर करते थे, आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते थे, आप उनको कितना सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें अभी भी उनके जहन में हैं, इस वजह से बेचैन है। आपको खुद आपके साथ खुद रिश्ता ख़त्म करके या आपको तकलीफ़ पहुंचा करके ये इंसान खुद अब बेचैन है। ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, इस इंसान ने ये सारी चीज़ें इसलिए भी की है क्योंकि बहुत से डिफरेंसेस शायद ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में है और इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर ईजी नहीं है। इन फ्यूचर बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस आएंगे, जैसे कास्ट, रिलीजन, एज, ये सारे गैप, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। या मैं बोलूँ आप में से कुछ लोग आप मैरिड हो सकते हो या डिवोर्सी हो सकते हो और ये पर्सन अनमैरिड हो सकते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन फैमिली और सोसाइटी उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। या फिर सोसाइटी में ऐसा होता है कि फैमिली को ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है कि तुमको यही मिला क्या या तुमको यही मिली क्या टाइप्स। ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन दूर दूर से भाग रहे हैं, क्योंकि लवर्स एनर्जी दिखाई देता है कि फीलिंग्स और इमोशंस तो हैं, लेकिन ये पर्सन दूर दूर आपसे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको इस रिश्ते का फ्यूचर क्लियरली नहीं दिख रहा है।
हालांकि जो सपोर्टिव एनर्जीज आपकी इनके लिए रही है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे रहे हो, लाइक आपने उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आप लेकर के आए हो, बहुत सी चीज़ों में आपने उनके हेल्प किया है, तो उसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ फ्यूचर बनाना है। ऐसा दिखता है कि इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, लेकिन अभी ये डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और ये एक स्पेस चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर आए। ये बहुत शांत और बेफिक्र या फिर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करते रहेंगे तो इनके ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर बना रहेगा कि यार आज मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ या आज मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ, कल को मुझे आंसर भी तो देना पड़ेगा ना। कल को मुझे अगर मैं कुछ कर नहीं पाया इस रिश्ते के लिए तो इसका दिल कितना बुरी तरीके से टूटेगा, क्योंकि जितनी मैं बातें करूँगा या करूँगी उतना वो मुझसे उम्मीदें करेगी या उम्मीदें करेगा। इस वजह से ये पर्सन ऐसी ऐसी अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर करें क्या, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर एनर्जी, इस वक्त बेचैन है। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर एनर्जी, यहाँ पर एम्परर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द स्टार, दिल से क्या चाहते हैं इंसान। एम्परर यहाँ पर शो करता है कि बाहर से तो ये इंसान ये दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, मैं मस्त हूँ, मैं एकदम सही हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर द स्टार एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपको ऊपर वाले से मांगते हैं, आप उनके विश हो, आपको ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और अगेन एम्प्रेस आ गए हैं। इस इंसान को एक तो ना आप अपने लिए एकदम परफेक्ट लगते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ दूर से ही आपको देख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। आपसे बेशक बात बंद कर दी, आपको बेशक इन्होंने तकलीफ़ पहुंचा दी, हर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अभी भी इनका आपको स्पाई किए बिना चैन नहीं पड़ता है, तो अभी भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बाहर से तो ऐसे दिखा रहे हैं एम्परर एनर्जी कि भाई मैं बहुत सख्त और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लेकिन अंदर से किंग ऑफ कप्स ये शो करता है कि उतने ही इमोशंस भी है इनके अंदर, प्यार भी है, नो डाउट, लेकिन ये पर्सन ना एक बैलेंस की एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, बैलेंस्ड एनर्जी होती है ना। पेज ऑफ कप्स होता है ना, वो होता है थोड़ा लाइक ऐसा कि लाइक जिसकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस होती है क्योंकि वाइज एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपको दूर से देख रहे हैं, दुआओं में, प्रार्थनाओं में आपको मांग रहे हैं, ठीक है, प्रे करते हैं कि आप उनको मिल जाओ, लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि ये खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर इनका ये है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता प्रे करने के अलावा, ठीक है। और ये अप्रोच क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते, बात इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर इन्होंने जो एक वो बना दिया आपके सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर ये अप्रोच करेंगे तो आप खुद इनसे पूछोगे कि आप मुझसे बात कर क्यों रहे हो, ठीक है। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है, अगर आपको मेरे साथ रहना नहीं है, आप बोल चुके हो, तो आप जो है मुझसे बात क्यों कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये बोल देते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, तो फिर आपका एक और सवाल उठता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो फिर फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, राइट, आगे कहाँ तक जाएगा ये रिश्ता, फिर वो चीज़ें आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से ये पर्सन बचने की अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे फीलिंग्स डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए दिखाई देती है। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को नाइट ऑफ पेंटिकल, एक्शन स्टक, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी है। तो यहाँ पर इनके एक्शंस अभी बिल्कुल स्टक है, यानी कि इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो देखो, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन इसलिए भी नहीं ले पा रहे क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है इनके पास कि आपको ये कमिटमेंट दे पाए, इसलिए इनके एक्शन स्टक दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर,
मैजिशियन। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, हालांकि उनके साइड से उनको भी यही लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो मे बी, लेकिन यहाँ मुझे एक एनर्जी जो आप दोनों ही मिरर करते हुए दिख रहे हो, और वो ये है कि वो वहाँ बैठ के आपको याद कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ करके उनको याद कर रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि आपको याद आ रही है इनकी बातें। इस इंसान ने आपका दिल जीता, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे थे तो इन्होंने बहुत कोशिशें की कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, आप इनको मना करते रहे कि देखो तुम इतना आगे मत बढ़ो, या तुम ये सारी इस तरीके से बातें मुझसे मत करो, लेकिन ये फ्लर्ट करते गए, इन्होंने एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। जब आप इम्प्रेस हो गए, जब आप मान गए, तो उसके बाद थोड़े टाइम चीज़ें ठीक चली, फिर ख़राब हो गई। एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर, हुआ ये कि इस इंसान को ना, जब ये आपको आपके पीछे भाग रहे थे या आपको रिलेशनशिप में लाने की ज़िद पे अड़े थे, तो उस टाइम इनको ये नहीं पता था कि चीज़ें इतनी सीरियस चली जाएंगी या आप इतना सीरियस हो जाओगे उनके लिए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि आप वाकई में बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए, और प्लस आप फ्यूचर भी सोचते हो इस रिलेशनशिप का। तो वहाँ से स्टार्ट हुई इनकी घबराहट, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा था कि ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, या फिर अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या अपनी पर्सनल लाइफ जो है जैसे कि मैरिड है तो ये वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, वहाँ इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी। तो ये डर फिर इनके मन में आने लगे कि अब क्या होगा। तो इन्होंने आपको चाहते हुए भी डिस्टेंस बना लिया, आपके साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया कि आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, तो ये मुझे कुछ यहाँ पर दिखता है इनकी तरफ से। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पर एम्प्रेस, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस। 7 of Wands, Magician, Page of Wands, The Fool। सो यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि शायद आप अपने आप की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 7 of Wands आया। आप देखो यहाँ पर किस तरीके से इसने अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन लगाई हुई है ताकि ये वॉन्ड्स परेशान ना कर सके। मैजिशियन है, इस इंसान की कुछ यादें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं अभी भी। कुछ इनके तरीके, कुछ इनके कुछ मोमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी भी याद आती है इनकी। चाहे वो इनका फ्लर्टी नेचर था, इनका बात करने का तरीका था, तो कोई ना कोई इनकी स्टाइल जो कि आपको पैशनेट करती थी, चाहे वो इनकी बात करने का तरीका था, चाहे ये आपसे फ्लर्ट करते थे, वो कुछ भी, कोई भी चीज़ होती है ना जो हमें पैशनेट कर जाती है। किसी इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छी लगने लगती है, या फिर हमें उनसे प्यार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी थी आपके ऊपर, या फिर आप उनसे बहुत ऑब्सेस्ड थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनकी कुछ चीज़ों से आप बहुत ऑब्सेस्ड थे। अभी मुझे लग रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उन यादों से, उन चीज़ों से। या ये पर्सन हो सकता है कि अभी भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में वो आते हैं जाते हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि शायद आप बहुत क्लियर हो अपनी लाइफ में और आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, और अपना कीमती टाइम भी आप कहीं बर्बाद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर का भी देखना है। एंड एम्प्रेस एनर्जी है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। आप किसी का ऑप्शन या किसी का टाइम पास नहीं, आप प्रियोरिटी हो किसी की, यानी कि आपको खुद को पता है आपकी वर्थ, कि आपकी वर्थ क्या है। आप किसी का टाइम पास नहीं बनना चाहते, आप किसी का ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ करते हो और आप उसी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
यहाँ पर देखो, आपके जो पर्सन है ना, आपसे बात करते रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको आपसे बात करना अच्छा लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पसंद भी आपको बहुत करते हैं। ये बेशक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन पता नहीं क्यों आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेज होगा। ये इंसान कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, या मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी भी नहीं देते हैं, और इस चक्कर में आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि इनको भी आपसे प्यार है, इनको भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपसे बात करना पसंद है, तो ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से अपना भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पर आपका ये ना कि ऐसा क्यों ये पर्सन कर रहा है, तो यहाँ पर ये रीजंस हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। आज रात की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? एम्प्रेस एनर्जी है आज रात, या आपका कोई ना कोई सपना देखने वाले हैं, एक तो ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आज रात आपको लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आपके बारे में ही सोचते सोचते ये पर्सन सोएंगे आज, ऐसा यहाँ पर दिखता है आपको। जैसे ये वो एनर्जी है कि इंसान कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार वो बहुत सही पर्सन, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, एंड हर कोई चाहता है कि एक एम्प्रेस एनर्जी का पर्सन हमारी लाइफ में हो, ठीक है। तो लाइक आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बहुत सोचेंगे कि आप में ये अच्छा, आप में ये अच्छा, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स अगर आपको खो दिया तो क्या होगा इनकी लाइफ का, तो यही सब ओवर थिंकिंग इनकी चलने वाली है आज की रात, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा भी इनके सामने आएगा, लाइक इनको इनकी नज़रों के सामने आपका चेहरा आएगा, ये मुझे दिख रहा है। तो आज रात की एनर्जीज़ में लाइक ये बहुत मिस करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई देती है कि जैसे एक खिंचाव महसूस करना, एक बेचैनी सी अपने मन में महसूस करना, जैसे क्रेविंग्स करना, तो वो मुझे आज की रात की एनर्जीज़ में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा महसूस करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस। आज रात की एनर्जी में जस्टिस एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ये पर्सन शायद ये शो कर रहे हैं, मतलब इनको ये दिखा रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और आप भी ये चीज़ कहोगे कि दी उसको ना ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि उसने क्या गलत किया है, या उसने मुझे कितना तकलीफ़ पहुंचाई है, मुझे कितना हर्ट किया है। उस इंसान को इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मुस्कुराता है, मैं तो उसको खुश देखती हूँ, या मैं उसको खुश देखता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खुश है, अपने काम को भी कर रहा है, अपने पेट्स के साथ घूमता है, या अपने पेट्स को लेकर के घूमती है और मज़े में है, ठीक है, ऐसा। क्योंकि यहाँ पर मुस्कुरा रहा है ये इंसान, ठीक है, तो ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऊपर से वो ये चीज़ दिखाते हैं क्योंकि वो किसी को भी शो नहीं करना चाहते कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं। बट जस्टिस एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, ठीक है। किसी को भी प्यार में, अपने प्यार में फंसाना, या किसी को अपने प्यार में डालना कि लाइक ऐसे ऐसे बातें करो कि इंसान को प्यार हो जाए, और फिर उसके बाद ये कह दो कि हमारे बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बैड कर्मा में आती हैं, ठीक है। जब आपको पहले से ही पता है कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, तो इनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी, आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए था। तो ये बात ये पर्सन जानते हैं और इनको पता है कि ये इनकी गलती है, ठीक है। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बाहर से शो नहीं करते लेकिन अंदर से इस बात को जानते हैं।
एंड द मून एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये जो थॉट्स हैं इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेसिव भी फील करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत मज़े में है, ये बाहर से जो भी इनके स्माइल जो भी दिख रहा है वो सब फेक है, अंदर से वो चीज़ें नहीं है। अंदर से कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, और इनको ये भी डर है कि हो सकता है कि ये चीज़ मुझे पे भी करनी पड़े, और हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से पे करनी पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आज रात की एनर्जी इसमें जो दिखता है, तो मून एनर्जी आई थी जो कि मुझे बताती है कि ये इंसान एक होता है ना कि लाइक, इस एनर्जी को कैसे बताऊँ, कि अपनी गलती को लेकर के रोना, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा इमोशंस को बताता है, तो वैसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आज रात ये पर्सन जो है बहुत इमोशनल होंगे। खुद को कोसना, खुद को दोष देना, खुद को बोलना कि यार कितने बुरे हो तुम या कितनी बुरी हो तुम, वो क्या सोचती होगी अब मेरे बारे में, कैसा फील करती होगी। तो ये सब चलने वाला है इनके। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशन को बहुत बैलेंस करने की बहुत कोशिश की कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो। आपने बहुत अपनी तरफ से दिया, एक्सपेक्ट किया कि पर्सन भी दे। हो सकता है आपने मैनिफेस्टेशंस का यूज़ किया हो, रेमेडीज़ यूज़ की हो, रिचुअल्स यूज़ किए हो, ताकि रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए। मुझे लगता है आपने अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें करने के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ली है, कि बहुत कोशिशें की आपने अलग अलग तरीके से कि सब अच्छा हो जाए, सब बेहतर हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो आपने अब छोड़ दिया है चीज़ों को, शायद आई एम सॉरी क्या, तो आपने शायद अब चीज़ों को छोड़ दिया है, और अब आप बैठे हो कि अब आपका ये हो गया है कि मुझे जो करना था मैं कर चुकी या कर चुका, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये मुझे बताता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन को फील करते हैं। आपने कोई भी रिचुअल या रेमेडी जो भी किया है वो इफ़ेक्ट कर रहा है उनके ऊपर। ठीक है, आप 24/7 उनके दिमाग में हो, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर फायर एनर्जी शो करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपको अपने दिलो दिमाग से पर्सन नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी रेमेडीज़ जो आपने की, आपने मैनिफेस्टेशन जो की, वो वर्क कर रही है, लेकिन वो क्या है कि अभी एक्शन में नहीं आई है, लेकिन उनके अंदर तो एक बेचैनी या एक तूफान सा मचा हुआ है। ठीक है, और अगर आज रात की एनर्जीज की बात करूं तो अगेन एक होता है ना क्रेविंग, क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी आ रही है निकल के, एस ऑफ वॉन्ड्स था, सो क्रेविंग्स दिखाई देते हैं कि आज रात ये आपको लेकर के बहुत क्रेव करने वाले हैं, और इनको एक होता है ना कि सोचते सोचते सो जाना। ठीक है, क्रेविंग्स को कंट्रोल करके ज़बरदस्ती खुद के इमोशंस पर कंट्रोल पाना, तो वो दिखता है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ, प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ एनर्जी। लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, आप इस शख्स से बहुत प्यार करते हो, ये मुझे दिखता है, बहुत प्यार करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई है, जिस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई इस रिलेशनशिप में, आपको इन चीज़ों ने बहुत पेन दिया, और अब आप उनके जवाब चाहते हो। आप चाहते हो कि क्यों हुआ ऐसा, राइट? आपका ये है मन में कि क्यों तो ये इंसान मुझे मिला और क्यों ये इंसान मुझसे अलग हो गया। पहले तो रोको ज़रा, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स से। पहले तो ये कि ये पर्सन आज रात बहुत उदास रहने वाले हैं, जिनकी भी एनर्जी है, ठीक है, बहुत उदास रहने वाले हैं, आपके बारे में सोचने वाले हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये पर्सन भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं।
जैसे आपको तकलीफ़ हो रही है वैसे ही इनको भी तकलीफ़ हो रही है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो सवाल है उसका आंसर दीजिए। ये इस तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हुआ, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, आप खुद को भूल चुके थे इस रिलेशनशिप में, तो ये होना ही था। जब भी किसी चीज़ की अति होती है तो वो ख़राब होती है। चाहे आप अति में लाइक किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, खुद को भी भूल गए हो, खुद की इज्जत भूल गए हो, खुद के सपने भूल गए हो, तो वो अति है और आपने वही अति की थी। ठीक है, आपको इस इंसान के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था कि कुछ और भी है मेरी ज़िंदगी, या मेरी ज़िंदगी का कुछ और भी पर्पस है, या मेरे खुद के भी सपने हैं। यहाँ तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी भूल गए थे। तो ये ब्रेक होना ज़रूरी था ताकि आप अपने ट्रैक पर आ सको। एंड यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी जगह पर वापस से आओ। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में चीज़ें पहले की तरह बेहतर हो जाए, तो खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो, खुद के सपनों को चेज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स और चीज़ें बैलेंस में चलेंगी, जब आप खुद को प्रायोरिटी पर रखोगे। क्योंकि बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, लेकिन आप नहीं देते हो, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है, सामने वाला आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है, और वहीं से शुरू हो जाता है आपका स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, कि मैं इतना कर रही हूँ या मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन सामने से नहीं मिल रहा। क्यों कर रहे हो आप इतना? लिमिटेड ही करो, सामने से जितना मिल रहा है उसको उतना ही दो, वही होता है बैलेंस। किसी के पीछे मत भागो, बाकी अपनी लाइफ में अपने गोल्स रखो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो कि भाई मैं सबसे पहले मैं मेरे बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि प्यार करना बंद कर दो, नहीं, टाइम दो, प्यार करो, ठीक है, लेकिन उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है, और उतना ही टाइम दो जितना सामने वाला आपको दे रहा है। तो यही सिखाने के लिए सारी चीज़ें हुई है। अगर आपने अभी भी ये चीज़ नहीं सीखी ना, तो आप इमोशनली स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो इस चीज़ को सीख लो ताकि इमोशनली आगे स्ट्रगल ना करना पड़े, और सीख लोगे तो शायद ये रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाए। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।